मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल आज के इस विशेष अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। आज का अध्ययन आप देखेंगे जैसा कि बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह का 3 आगमन है। सामान्यतः हम जो है द्वितीय आगमन की उनकी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है कि जो मसीहा जो था, जो परमेश्वर का मसीह है या जिसको यीशु नाम दिया गया है, और यीशु नाम का अर्थ होता है प्रभु बचाता है, और ख्रिस्त का अर्थ होता है परमेश्वर का अभिषिक्त जन। तो हम यीशु मसीह या यीशु क्राइस्ट बोलते हैं, तो उसका हमने मीनिंग देखा। और हम देखेंगे कि पहला जो आगमन हुआ है वह आज से 2000 साल पहले हुआ है, और अब जो है वो द्वितीय आगमन का उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके बाद में प्रकाशित वाक्य में बतलाया गया कि यीशु मसीह का तृतीय आगमन भी होगा। तो पहला आगमन जो था वो जैसा कि हम सबको बचाने के लिए, हमको पाप से उद्धार करने के लिए उन्होंने पहला आगमन था यीशु मसीह का। लेकिन जो द्वितीय आगमन होगा वो हमको, आपको, अर्थात विश्वासियों को, अर्थात परमेश्वर की जो चुनी हुई विश्वासी जो संतान है उनको लेने के लिए वो दोबारा आएंगे। और लेकिन जो तृतीय आगमन होगा वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए होगा। जैसा कि यीशु मसीह का जैसे ही बपतिस्मा हुआ तब उन्होंने पहला ही बोला था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तो वही परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए तो उनका जो तृतीय आगमन होगा। तो आज हम यहाँ पर आज के अध्ययन में यीशु मसीह के प्रथम आगमन से लेकर द्वितीय आगमन तक जो बाइबल बतलाती है उसके विषय में हम आज अध्ययन लेंगे। तो शुरुआत से मैं यहाँ से करूँगा जब बाइबल स्टार्ट होता है, जब बाइबल के शुरुआती पुस्तक जो प्रथम पुस्तक है उत्पत्ति, वहाँ पर दिया हुआ है कि परमेश्वर ने 5 दिनों में इस संसार की सृष्टि की और 6वें दिन जो है मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने जो 5 दिनों में सारे चांद, सूरज, पेड़ पौधे, जो पर्वत और नदी, झरने, ये सब कुछ, जानवर और पक्षी, सब कुछ बनाया। इन चीज़ों को क्यों बनाया? क्या परमेश्वर ने अपने आप के लिए बनाया था, इनकी सृष्टि की थी? नहीं, परमेश्वर ने एकमात्र मनुष्य की सृष्टि की थी। और ये जो जितने हैं पहाड़, झरने, नदी और पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ये सब जो है ये मनुष्य के लिए ही बनाया, ये मनुष्य के लिए या मनुष्य जाति के लिए बनाया। लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए एकमात्र मनुष्य की सृष्टि की है। जैसे कि प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और उसका 26 और 27वें वचन में पाया जाता है कि परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां बनाई और संपूर्ण पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वे परमेश्वर को ढूंढे। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और 26वां वचन। तो मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि ताकि वे यहाँ पर जो कुछ भी पेड़ पौधे, बाकी सारी चीज़ें जो मनुष्य के लिए सृष्टि की है उसमें वो आनंदित रहे। परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया। और लेकिन क्या हुआ कि हम आप जानते हैं आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया, और जैसे ही उल्लंघन किया वैसे ही पाप का आगमन हुआ। और पाप आगमन जैसे ही हुआ परमेश्वर ने आदम हव्वा से एक वाचा बांधा, एक कवनेंट बांधा वहाँ पर अदन की वाटिका में, जो कि एडमिक कवनेंट कहलाता है, आदम से स्थापित वाचा। उसमें बतलाया गया था कि स्त्री के वंश से एक आएगा जो कि सर्प का अर्थात शैतान का सिर कुचलेगा। और
गलातियों उसका 4 अध्याय और 4वें वचन में पाया जाता है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और इस बात की भविष्यवाणी यशायाह ने भी कर दिया था कि एक कुंवारी जन्म लेगी। तो हमने देखा कि आज से 2000 साल पहले जो मसीह का प्रथम आगमन हुआ, और इस मसीहा की, देखिए यीशु थोड़ा सा अलग है और मसीह अलग है क्राइस्ट। और क्राइस्ट का मैंने आपको मीनिंग भी बतलाया। और यीशु नाम जो है ये पहले से ही नहीं दिया गया था, लेकिन इमैनुएल नाम दिया गया था जो यशायाह में पाया जाता है। यीशु मसीह का जो नाम जो है इमैनुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे संग। लेकिन जब जो व्यवस्था के अनुसार और अनेक प्रोफेसी जो पुरातन जो नबियों के द्वारा की गई थी कि जो मसीहा के आगमन का, तो वह बैतलहम नाम के एक जगह पर जब वो पुत्र जन्मा जो कि कुंवारी से जन्मा, और पवित्र आत्मा की ओर से जब माता मरियम गर्भवती हुई और उन्होंने जो पुत्र को जन्मा, तो सारे भविष्यवाणियां उन पर जो है पूरी होते हुए देखा गया। तब जो है लोगों ने विश्वास किया कि आने वाला जो मसीहा था वो यही पुत्र है, और उसका नाम यीशु रख दिया गया। और जब ये 30 साल के हुए यीशु मसीह, तब जो है परमेश्वर ने, वचन बतलाता है कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से उतरे और परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए उनको इस पृथ्वी पर भेजा था। जैसा कि अदन की वाटिका में ही प्रॉमिस कर दिया गया था कि एक कुंवारी से जन्मेगा जो कि शैतान का सिर कुचलेगा, और वह समस्त मानव जाति का उद्धार का कारण होगा, और वह जो है पाप से छुड़ाने वाला ठहरेगा। क्योंकि मनुष्य को जो है वह परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से दिया हुआ है, और मनुष्य जो है वह देह, प्राण और आत्मा, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। और देह और प्राण जो है वह इस पृथ्वी पर रह जाएगा, और आत्मा, जैसे कि सबोपदेशक में बतलाया गया कि आत्मा जिसने उसको दिया है उसके पास वह लौट जाएगी। तो हमने देखा कि मसीहा का प्रथम आगमन हुआ और इसको यीशु नाम दिया गया, तो जो कि सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। और ये यीशु मसीह थे, उन्होंने 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया, और लगभग 3 से लेकर 3.5 साल तक परमेश्वर की योजना को यहाँ पर उन्होंने बतलाया, और उन्होंने स्वयं को यहाँ पे विभिन्न चिन्ह और चमत्कार करके उन्होंने ये बतलाया कि मैं परमेश्वर हूँ। और जब उनका पूरा काल, उनका जो ठहराया हुआ समय जब पूरा हुआ, तब उनका परमेश्वर के द्वारा जो ठहराया हुआ प्रायश्चित बलि का मेमना था, उसका प्रायश्चित बलिदान हुआ। इस प्रायश्चित बलिदान से हुआ क्या? यह हुआ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, जो कोई इस प्रायश्चित बलिदान पर, जो कि परमेश्वर का ठहराया हुआ पाप से उद्धार का या पाप से छुटकारे का जो प्रावधान था, तो जो कोई इस बात पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने पापों में ही मारा जाएगा। तो इस प्रकार 33.5 साल की उम्र में यीशु मसीह ने अपना प्रायश्चित बलिदान इस पृथ्वी पर दिया, और वो 3 दिन और 3 रात जो है वो पृथ्वी के नीचे रहे हैं, और उनको कब्र में रखा गया, और वो तीसरे दिन जी उठे, और तीसरे दिन जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे और अनेक लोगों को दिखलाई दिए।
अनेक लोगों के चेलों के प्रेरितों के साथ साथ अनेक चेले और अनेक लोगों को वो दिखलाई देते रहे और 40वें दिन जो है उनका स्वर्गारोहण हुआ। 40वें दिन स्वर्गारोहण हुआ और उस समय आप देखेंगे, आगे मैं चर्चा करूंगा कि उस समय उन्होंने द्वितीय आगमन के विषय में उन्होंने वो बतलाया भी था कि मैं जब स्वर्गदूतों ने वहां पर इस बात को बतलाया। तो जैसे ही 40 दिन में स्वर्गारोहण होता है और ठीक 50वें दिन जो है वह पवित्र आत्मा का अवतरण होता है, जैसा कि यीशु मसीह यहाँ पर प्रॉमिस करके गए थे या प्रतिज्ञा उन्होंने दिया था कि मैं जा रहा हूं, तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं और एक सहायक तुम्हारे लिए दिया जाएगा, जब वो आएगा तो सारी बातें तुमको समझाएगा। तो आप जानते हैं कि ठीक 50वें दिन जो है वह पवित्र आत्मा का यहाँ पर अवतरण होता है और जैसा कि यीशु मसीह ने पतरस के विषय में बोला था कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद में चेले एक साथ रहने लगे और एक साथ रह के प्रार्थना में लविलीन रहते थे और वो प्रभु भोज किया करते थे। इस प्रकार से प्रथम कलीसिया की स्थापना हुई, प्रथम कलीसिया की स्थापना होती है। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो कलीसिया जो है वो निरंतर बढ़ती जाती है और कलीसिया पर अलग अलग प्रकार के सताव होते हैं, लेकिन अलग अलग चर्चेस भी जो है वो इस्टेब्लिश होता जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सन 37 में यीशु मसीह को जन्म जो है वो +-4 to 6 जीरो माना जाता है और जीरो से जो आगे जो कहलाता है एडी कहलाता है, एडो डोमिनी या प्रभु का दिन, और जो पिछले गुजरे हुए साल रहते हैं उनको जो है बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहलाता है। तो एडी यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद के समयों में सन 37 में जो है वो नीरो नाम का एक रोमन सम्राट होता है। वह जो है सारे मसीहों को जो है सबसे ज़्यादा सताव इस सम्राट ने किया था। तो और अनेक लोग जो है अपने विश्वास के कारण वो लोग शहीद होते गए। अभी हम जो है प्रारंभिक जो कलीसिया है, जो इस समय जो कलीसिया का काल जो है उसके विषय में हम देख रहे हैं कि कलीसिया का काल कैसे प्रारंभ हुआ और आज 2020 तक की स्थिति में क्या रहा। और क्योंकि इसके बाद जो है वो रैप्चर होगा या यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और उसके ठीक बाद जो है वह जो जैसा कि प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ है क्लेश काल का आरंभ हो जाएगा, जो कि 7 वर्षों का होगा। तो हमने देखा है कि जब सन 37 में नीरो ने जो है सभी मसीहों को बिल्कुल तहस नहस, ये मसीही विश्वास को जो है तहस नहस कर देना चाहा और अनेक मसीही शहीद हुए। लेकिन जो परमेश्वर की योजना जो इस संसार के लिए थी, आज आप देख सकते हैं कि कितनी विस्तृत रूप से सारे विश्व में जो है वह फैल चुका है। तो इस बात से भी हम विश्वास कर सकते हैं कि यह जो मसीह का आगमन और मसीह का जो काल जो है ये परमेश्वर की ओर से ही ये था। इसके बाद सन 70 में जो यरूशलेम मंदिर जो था, टेम्पल जो था, जो सुलेमान राजा का मंदिर जो था, जो सुलेमान राजा ने बनवाया था, वो मंदिर को जो है ये रोमन जो सैनिक और रोमन सम्राट के जो द्वारा वो तोड़ दिया जाता है और वहाँ तोड़ दिया जाता है। और इसके बाद करीब सन 67 में, सन 67 उसमें जो है पोप का अवतरण होता है। पहला पोप जो है वह पतरस होते हैं और दूसरा पोप जो है वो लीनियस होते हैं और तीसरे पोप जो हैं वो क्लेमेंट होते हैं। तो यहाँ से पोप की परंपरा चली आ रही है जो कि आज भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से मसीहियत जो है वह बढ़ता जाता है और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि उस समय प्रोटेस्टेंट नहीं थी।
वो सिर्फ और सिर्फ कैथलिक थे। तो इस प्रकार से सन 67 में जो है पोप की परंपरा प्रारंभ होती है और उसके 300 साल के बाद में जब एडी 300 आते हैं तब जो है एक रोमन सम्राट होता है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिनोपल उसका राज्य का नाम रहता है और कॉन्स्टेंटाइन उसका नाम रहता है सम्राट का। वो जो है सन 300 के आसपास उनका शासनकाल रहता है और उन्होंने जो है उनकी माता का नाम रहता है हेलिना। हेलिना ये रोमन सम्राट है, ध्यान दीजिएगा, रोमन सम्राट है और मूर्ति पूजक है ये। और जो मसीही विश्वास जो है वो अलग चलता रहता है और इस सम्राट के राज्य में मसीही जो है वो लोग भी रहते हैं। तो ये रोमन सम्राट जो था, इनकी माता जो हेलेना थी, इनको एक दर्शन होता है और उनको क्रूस दिखाई देता है और दर्शन में, और वो बोलते हैं कि इसको लो और विजय पाओ। तो इस बात को जो है अपनी माता का ध्यान रखकर जो सम्राट जो है इस क्रूस के सहारे उन्होंने कई प्रकार के युद्धों को विजय पाया। तब उन्होंने जो है पहला रोमन सम्राट जो है वह मसीहत को ग्रहण कर लेता है, मसीहत को ग्रहण कर लेता। वहाँ से मसीही विश्वास जो है वह भरपूरी से पूरे अपना लिया जाता है और काफ़ी इनको जो है राहत मिलती है, जो कि मसीही अपने विश्वास के कारण अनेक शहीद हुआ करते थे और सताए जाते थे। और लेकिन जो रोमन सम्राट जो थे, क्योंकि वो पहले मूर्ति पूजक थे, इस वजह से उन्होंने अनेक प्रकार की प्रथाओं को मसीहत में भी लेकर आए। उन्होंने जरूर मसीही विश्वास को ग्रहण किया और लेकिन अनेक जो प्रथाएं जो उनके मूर्ति पूजा के समय पर रहा करता था, उनको भी इस मसीहत में उसको भी जो है इंक्लूड कर लिया। और इस प्रकार से आज हम आप देख सकते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया में जो है अनेक प्रकार के जो कि बाइबल से बाहर की बातें बहुत सी उसमें पाई जाती है। उनके चर्चेस में आप मूर्तियां और उनकी पूजा पद्धति को भी आप देख सकते हैं कि जो कि अन्य जातियों से एडॉप्ट किया हुआ है या अपनाया हुआ है। तो इस प्रकार से मसीहत आगे चलता है और वहां पर मसीहियत के बीच में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास में मतभेद हो गए हैं। मतभेद पाया गया सन 300 के आसपास। और उस समय जैसे कि यीशु मसीह के जी उठने के विषय में कि और माता मरियम के जो पवित्र माता मरियम के जो पवित्र गर्भाधान है उसके विषय में कई शंकाएं और कई वाद विवाद होते हैं। तब जो है सन 325 में निकिया नामक स्थान पर निकिया नामक स्थान पर एक बड़ी धर्म सभा बुलाई जाती है और उसमें जो है बातें तय की जाती है कि वास्तव में मसीही विश्वास क्या है। तो वहां पर 325 में यह धर्म सभा होती है और 325 के बाद में विश्वास जो है अपना विश्वास बतलाया गया कि ये है मसीही धर्म का विश्वास। इसके बाद जो है क्रमशः समय गुजरता जाता है और ये जो हुआ करते हैं ये कैथलिक थे, उस समय प्रोटेस्टेंट नहीं थे, कैथलिक एकमात्र सभा हुआ करती थी। और आज के जैसे कि आज तो सैकड़ों और हजारों डिनोमिनेशंस थे, लेकिन उस समय जो है मात्र कैथलिक या विश्वव्यापी कलीसिया जिसको बोलते हैं वही था। और उसके बाद इस जो कैथलिक में जो है अनेक प्रकार की जो गलत रीति रिवाज इसमें आ गया था। मुख्य बात था कि इसमें जो कैथलिक चर्चेस में एक पत्र दिया जाता था या एक स्टैम्प पेपर हुआ करता था, वो 50 रुपए या 100 रुपए 200 रुपए का वो चर्च में जो है बिक्री की जाती थी और उसके द्वारा जो है लोगों की पाप क्षमा के विषय में उनको बतलाया जाता था कि यदि तुम्हारा ये पाप है तो तुमको 50 रुपए की स्टैम्प पेपर खरीदने की जरूरत है, तुम्हारा पाप बड़ा है तो तुमको 500 रुपए का जो स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। और तो इस प्रकार से चर्च अपनी आय को बढ़ाता रहा है,
आय को बढ़ाता रहा है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये बाइबल नहीं बतलाती है। तो सन 1500 में मार्टिन लूथर आए और उन्होंने बहुत से, वो पीएचडी किए हुआ था और उन्होंने जो है अच्छे खासे धर्म के ज्ञाता थे वो, और बाइबल के जो अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने देखा कि इस प्रकार से बाइबल में तो नहीं पाया जाता कि इस प्रकार से पाप क्षमा होते हैं। तो उन्होंने जो है इजाद किया मैं बोल रहा हूं, और बाइबल के वचन जो इफिसियों 2 अध्याय और 8वां वचन, इस बात को उन्होंने विस्तृत रूप से जाना और उनको संभवतः प्रकाशन भी प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने बतलाया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, जो कि इफिसियों 2:8 में पाया जाता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, अर्थात आप विश्वास करें और परमेश्वर का अनुग्रह जो कि यीशु मसीह के द्वारा है, जैसे कि यूहन्ना 16:17 में दिया हुआ कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई जो है वह यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो उन्होंने इस बात को देखा और उन्होंने समझा कि इस प्रकार से पाप मोचन नहीं हो सकता है, और मात्र आपके विश्वास और परमेश्वर के अनुभव से ही ये बातें संभव है, अर्थात पाप मोचन संभव है। तब जो है इन्होंने 96 पॉइंट लिखे, 96 पॉइंट्स लिखे, और बेटनबर्ग में चर्च में मेन दरवाजे पर उसको चिपका दिया गया, और अर्थात उन्होंने विरोध किया, उन्होंने बातों को, और बाद में जो है बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया गया। और उस आंदोलन में के बाद में ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया का प्रादुर्भाव हुआ, या प्रोटेस्टेंट कलीसिया का जन्म हुआ सन 1500 के बाद से। आज 2000 है, आज से आप कह सकते हैं कि 500 वर्ष के पहले। लेकिन 1500 सालों तक, 1 से लेकर 1500 सालों तक जो है वो कैथलिक का ही यहाँ पर जो है मसीहत के नाम से कैथलिक ही रहे हैं। और 1500 के बाद में जब प्रोटेस्टेंट कलीसिया आया, और उसके बाद में बाइबल, क्योंकि पहले जब कैथलिक्स जब हुआ करते थे 1500 सालों तक, वो उनके उस समय प्रिंटेड बाइबल नहीं हुआ करता था, और कॉपी की गई, हाथ से कॉपी की गई बाइबल हुआ करते थे, और वो सिर्फ पुरोहित ही रखते थे और चर्च में उसको रखा जाता था। आम लोगों के पास बाइबल नहीं थी, आम लोग पढ़ नहीं सकते थे, और आम लोग जो है परमेश्वर के इन वचनों को बूझ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। लेकिन सन 1500 के आसपास 1400 में जो है वह प्रथम बाइबल, प्रिंटेड बाइबल का आविष्कार होता है, और ये 1455 में प्रिंटेड बाइबल का आविष्कार होता है। और 1500 में मैंने बताया मार्टिन लूथर आते हैं और इस बातों को जानते हैं और सारे लोगों को इस विषय में अवगत कराते हैं या अवेयर कराते हैं कि बाइबल में आप स्वयं पढ़ के देखें कि बाइबल ये सब बतलाती है। और इसके बाद जो है 1600-1700 में हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा 1500 में जो है वह प्रोटेस्टेंट कलीसिया की स्थापना होती है, और पेंटिकोस्टल कलीसिया की स्थापना 1907 में, आज से लगभग 100 साल पहले, टी.बी. बैरेट जो कि एक मेथोडिस्ट पादरी थे, उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया पेंटिकोस्टल चर्च। और इसके बाद अनेक हुए, जैसे यहोवा विटनेस, इसको भी C.T. रसल नामक एक व्यक्ति ने 1852 में इनका जन्म था और 1916 तक ये रहे हैं, और उस समय जो है ये यहोवा विटनेस का भी प्रादुर्भाव हुआ। और हम देखते हैं कि आज अनेक प्रकार के डिनोमिनेशंस हैं। ये कलीसिया का या कलीसिया काल का मैं इतिहास आपको बतला रहा हूं, जो प्रकाशित वाक्य है उसकी ये भूमिका ही है। आप हमारे भारत में आप देखेंगे कि भारत में जब 52 था, सन 52 AD
52 में यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित, जो प्रेरित थॉमस जो थे, सेंट थॉमा जो थे, वो भारत में आते हैं और केरला के एक भाग में उन्होंने प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ पर भारत में वहाँ पे 7.5 चर्च वो इस्टेब्लिश करते हैं केरला में। और पहला चर्च जो है वो कोडिंगल्लोर नामक जगह पर, जो कि केरला में है, सन 52 में उसको वो पहला चर्च वहां पे इस्टेब्लिश करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किए हुए 7.5 चर्च, मतलब 7 चर्च तो पूरे हैं और आधा ही एक चर्च का बन पाया। इसमें से एक चर्च जो है वह तमिलनाडु में भी है। इसमें से कुछ चर्च जो है मेरा भी गया हुआ है, मेरा देखा हुआ भी है। और इसके बाद आप इंडिया में आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे कि संत थॉमस के द्वारा स्थापित या विश्वास में लाए हुए विश्वासी, जो कि साउथ से आरंभ होता है, केरला से प्रारंभ होता है और वहां पर बाद में वो उनको जो है तमिलनाडु के जो चेन्नई जो शहर है उसके पास में माइलापुर नामक जगह है, वहां पर इन सेंट थॉमस को भाले से मार दिया गया था। और ये भी जगह मेरा देखा हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सालों तक क्रिश्चियनिटी जो है वो बढ़ता रहा और सन करीब 1498 में पुर्तगाल के लोग यहाँ पर आए। पुर्तगाल के लोग यहाँ पर आए और वो लोग जो है रोमन कैथोलिक विश्वास को भारत में लेकर आए। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेंट थॉमस के द्वारा इस्टेब्लिश्ड चर्च और विश्वास था, लेकिन जब पुर्तगाल से और डच पीपल जो आए और उन्होंने यहाँ पर जो एक रोमन कैथोलिक विश्वास को उन्होंने यहाँ पर लेकर आया, तो इन दोनों ग्रुप में जो है भारी मतभेद रहा है और काफ़ी झगड़ा, लड़ाई और मारकाट भी हुए हैं। और जो प्रोटेस्टेंट जो यहाँ पर जो सेंट थॉमस के द्वारा जो इस्टेब्लिश जो लोग थे या चर्च के लोग थे, उन्होंने जो है एक क्रॉस के ऊपर एक रस्सी बांधा और उस पूरे रस्सी में हजारों से लेकर लाखों लोगों तक उस रस्सी को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने एक शपथ खाई कि आज से हम लोग इस कैथोलिक जो डच और पुर्तगीज जो विश्वास है इसके हम लोग विरुद्ध में रहेंगे और हम कभी भी जो है। तो वो जो क्रॉस जो था, जो हजारों लोग उस रस्सी को थामे थे, इस वजह से वो क्रॉस जो है झुक गया और इसको जो है मलयालम में कूनन कुरिश बोलते हैं, अर्थात झुका हुआ क्रॉस। और यह घटना है 1653 की और 1498 में यहाँ पे पुर्तगीज आए थे और 100 सालों में करीब उन्होंने अपना विश्वास बढ़ाया और उसके बाद जो है ये कूनन कुरिश या झुके हुए क्रॉस का घटना 1653 में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में मसीहत किस प्रकार से आया और आज हम देखते हैं कि भारत में ही अनेक प्रकार के डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं। तो अब हम मूल बात पर हम आते हैं कि बाइबल, ये तो हमने कलीसिया का जो कलीसिया काल है या कलीसिया का जो इतिहास है उसको शॉर्ट में देखा कि कैसे जो विश्व भर में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में या 50वें दिन जब पवित्र आत्मा का अवतरण होता है उसके बाद में कलीसिया कैसे इस्टेब्लिश होती है और किन किन दिक्कतों से, शहीदी मौतों से सब गुजरता हुआ ये आज के समय में जो 1500 में मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट और मेजर जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये डिनोमिनेशन बने और बाद के समयों में प्रोटेस्टेंट में भी अलग अलग विचारधाराओं के हिसाब से सैकड़ों और हजारों डिनोमिनेशन आए जो कि आज तक विद्यमान है। तो अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, उसके विषय में बाइबल क्या बतलाती है। यीशु मसीह का जो
द्वितीय आगमन है। हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, मैं आपको दोनों भाग का मैं मोटे तौर से आपको बतला दूं, जो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आपके बाएं साइड में जो हरे रंग में है वो कलीसिया का इतिहास चलता है, और जैसे ही कलीसिया का इतिहास समाप्त होता है और वहाँ पर यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो कि हल्के आसमानी रंग में दिखाया गया है वो चालू हो जाता है। और जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाता है उसके बाद जो बाकी बातें हैं वो आप स्क्रीन में ये जो पीला भाग यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो भाग है, ये पूरा भाग जो है मैंने आपको बतलाया, इसका मैं बाद में वर्णन भी करूंगा कि ये 7 सालों का क्लेश काल है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो भाग है ये क्लेश काल कहलाता है, ये 3.5 सालों का, और इसके बीच में ये डार्क काले रंग में जो है ये मध्यकाल है, और इसके बाद महाक्लेश काल प्रारंभ हो जाता है। इनको जो है ये ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोला करते हैं, और इसमें जो है इसका विस्तृत वर्णन जो है मैं आपके साथ में करूंगा, और इसके साथ में प्रकाशित वाक्य में आप इन जो 7 जो तुरियों का वर्णन होगा, और 7 प्रकार के जो घोड़े जो हैं उनका वर्णन किया जाएगा, और 7 प्रकार के कटोरे जो परमेश्वर के क्रोध के कटोरे उड़ेलने का भी इसमें वर्णन जो किया जाएगा। और इसमें जो बाइबल में रिवलेशन में जो दिया हुआ है और उसके 17वें अध्याय में कि वैश्या का दंड और महानगरी बेबीलोन का पतन, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 18वें अध्याय में दिया हुआ है, और यीशु मसीह का अर्थात मेमने का विवाह जो कलीसिया के साथ में होगा, और जो कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। और ये आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में। और इसके बाद जो है मसीह का तृतीय आगमन जो कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में पाया जाता है, इनका भी वर्णन हम देखेंगे। और इसके बाद जो है 7 कटोरे का वर्णन, और बाद के समय में यीशु मसीह के तृतीय आगमन के बाद में 1000 वर्ष का शासन काल भी हम देखेंगे, और हम देखेंगे नया यरूशलेम जो उतरेगा और उसमें जो है सभी धन्य लोग होंगे और इस प्रकार के। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर बाइबल क्या बतलाती है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जहां पे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और 9 से लेकर 11 में पाया जाता है कि यह कहने के बाद जब पेंटिकोस्टल का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, और उसके जो पहले उसके 10 दिन के पहले अर्थात यीशु मसीह के जो जी उठने के 40 दिन के बाद में 50वें दिन तो पेंटिकोस्टल का दिन आया जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ। तो जब 40 दिन जब हुए तब की ये घटना है। वहां पे लिखा हुआ है, यह कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए, और बादल ने यीशु को उनकी आंखों से छिपा लिया। जब वे यीशु को जाते समय आकाश की ओर ताक रहे थे, तब 2 पुरुष अर्थात ये स्वर्गदूत हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हो गए, और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो और स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं फिर आएंगे, और जिस प्रकार तुमने उन्हें स्वर्ग को जाते हुए देखा है, और उसी प्रकार वह फिर आएंगे। और हम आप जानते हैं कि जो यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होना है, और वह जो है यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और यीशु मसीह ने स्वयं भी और उनके जो चेले और प्रेरित और पौलुस ने भी जो है ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में काफ़ी कुछ बतलाया हुआ है। और उन बातों को और भी हम बाइबल से देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में क्या बतलाया। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और उसका 13 से लेके 18वां वचन, वहां पे प्रेरित पौलुस ने बतलाया, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं
अनजान रहो, अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके विषय में क्या होगा इस बात से तुम अनजान रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में मर गए हैं उसी के साथ ले आएगा। और हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे उनसे कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो सो गए हैं, जो आदम से लेके जो अब तक सो गए हैं उनके विषय में बतला गया, हम उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ऊंची आवाज में दिया गया आदेश और प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगा, परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस प्रकार हम प्रभु के साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो जब कभी आप मृत्यु के समय पर किसी के यहाँ जाते हैं मसीही लोग में, उनको जो सांत्वना इसी बात की दी जाती है कि जो आपका जो जिनका आप जिनसे बिछड़ गए हैं या आपसे जो बिछड़ गए हैं उनसे हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और क्यों होगी? क्योंकि यीशु मसीह जो है मरो हुओं में से जी उठे हैं और इसीलिए जो है हम आप भी जी उठेंगे। परमेश्वर ने हर एक बातों में यीशु मसीह को पहलौठा ठहराया हुआ है। पहलौठा, हर एक बातों में पहलौठा ठहराया हुआ, चाहे वो मरे हुए में से जी उठने में क्यों ना हो, पुनरुत्थान में क्यों ना हो। और इस बात को हम देख सकते हैं जो कुलुस्सियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 15 से लेकर 18वें वचन में भी आप इन बातों को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हर एक बातों में जो है यीशु मसीह को पहला ठहराया है। तो यह प्रेरित पौलुस बतला रहे हैं कि हम जो जीवित, जो आदम से लेकर जो लोग मरे हुए हैं वो सब कुछ लोग जो है जी उठेंगे और जी उठेंगे। और जी उठने के बाद किस प्रकार से होगा ये बाइबल आगे बतलाती है कि जो कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 50 से लेके 55 वचन तक, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना विनाश होने वाला अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, भेद की बात है ये। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यह क्षण भर में और पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। यह अनिवार्य है कि वह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, नाशवान देह अविनाश को पहन ले। जब यह नश्वरता अमरता को पहन लेगी तब यह वचन जो धर्मशास्त्र में लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अभी हमने देखा मांस और लहू जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और मैंने आपको बतलाया था कि मनुष्य जो होता है वो पृथ्वी की मिट्टी से बना हुआ देह है और प्राण जो है वो लहू में रहता है, अर्थात इसी शरीर का ही भाग है। लेकिन जो आत्मा जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ है और वही परमेश्वर के पास लौट जाएगी। और इसी बात को यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि हम सब बदल जाएंगे और ये हम सब आत्मिक रूप में हो जाएंगे, क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा रूपांतरित हो जाना या पुनरुत्थित हो जाना और हमारा बदल जाना, जो कि विनाश की देह जो आज है वो देह अविनाश की देह को पहन लेना, यह सब आवश्यक है। और इन सब बातों में यीशु मसीह जो है
पहलौठे ठहरे, आप उनके पुनरुत्थान और आप उनके स्वर्गारोहण में भी इन बातों को देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं, स्क्रीन में हम देखेंगे कुछ और वचनों को कि पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन किस प्रकार से, जैसे ये यीशु मसीह का आगमन होगा उसके ठीक बाद जो है क्लेश काल का प्रारंभ हो जाएगा, जो 7 साल का, जिसका कि हम आगे अध्ययन लेंगे, सोमवार को अध्ययन लेंगे, उसका प्रारंभ हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ कुशल है और कुछ भय नहीं, तब उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री पर प्रसव पीड़ा आती है, वे किसी प्रकार नहीं बचेंगे। तो बाइबल बतलाती है कि वह दिन जो है, यीशु मसीह का आगमन जो है वो अचानक होगा। और इसके बारे में अभी हम और भी देखेंगे कि और क्या सिम्टम जो है बाइबल बतलाती है, और इसको हम और स्क्रीन में देखते हैं। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 5 से लेके 8वां वचन। बहुत लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। यीशु मसीह के आगमन के पहले की बात है ये। मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम युद्ध और विश्व युद्ध की खबर सुनोगे, और देखो तुम घबराना नहीं, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर और एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये सब बातें दुख तकलीफ का आरंभ मात्र है, अर्थात जो क्लेश काल आने वाला है उसका आरंभ मात्र है। और उस समय युद्ध की खबरें सुनोगे, युद्ध होंगे, भूईडोल होंगे, और इस प्रकार के अनेक प्रकार के विनाश जो है पृथ्वी पर होगा। और उस समय तक यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर जो है हम आप जीवित रहेंगे, तो हम सब भी जो प्रारंभिक जो तकलीफें हैं उसमें हम उसको हम देखेंगे, उन तकलीफों को। कारण क्या है कि हमको आपको क्लियर हमको बतलाया जाएगा। उस समय जो पिछली तुरही फूकी जाएगी, हमको आपको उस तुरही का इंतजार करना है कि हमको कान हमेशा तुरही पर लगा कर रखना है कि इन दुख तकलीफों पर नहीं, क्योंकि ये सिम्टम है ये, और ये सिम्टम जो है आपको चेतावनी देने के लिए कि सावधान हो जाइए, और आपका कान जो है वो तुरही पर ही लगा रहना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि अंतिम समयों के बारे में और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में और क्या बतलाती है बाइबल। यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय 25 से लेके 29 वचन तक में मैंने उसको जोड़ कर लिया हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह का वचन है, वह समय आ रहा है और वह अब आ चुका है जब मृत व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखें। वह समय आ रहा है जब कब्र में पड़े हुए व्यक्ति उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। और क्यों बाहर निकलेंगे? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और इस प्रकार से हम सिम्टम को समझते जाएं, और हमको किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। मैंने बतलाया कि जैसे यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का भी उदाहरण देके बतलाया था कि वो अंत के समय में 5 कुंवारियां जो है तेल लेने के लिए, अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता पाने के लिए या पवित्र आत्मा पाने के लिए चली जाती हैं, लेकिन जिन 10 कुंवारियों के पास वो तेल रहता अर्थात पवित्र आत्मा रहती है, वे दूल्हे के साथ में
दूल्हे आता है आधी रात को और वे किवाड़ बंद कर लेते हैं। तो दूल्हे के साथ में दुल्हन का विवाह वहाँ पर अर्थात उनका मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार के अनेक सिम्टम के बारे में भी यीशु मसीह ने चेतावनी दी है। और आगे हम और बाइबल से देखेंगे वचनों को कि मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 36 और 40 और 41वां वचन कि समय जो है ये बिल्कुल अज्ञात समय है कि कब यीशु मसीह का आना होगा। कोई कुछ भी कहता रहा, कई प्रकार की भविष्यवाणियां हो भी चुकी हैं, लेकिन बाइबल बतलाती कि उस दिन अथवा उस क्षण के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल और केवल पिता। उस समय दो जन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां हाथ से चक्की में आटा पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी जो है वह छोड़ दी जाएगी। और क्या होगा, जैसे बिजली पूर्व से निकलती और पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आगमन होगा। तो समय जो है वो कोई भी नहीं जानता है। कई लोगों ने भविष्यवाणी की है कि 2012 में जो है वो मसीहा आने वाले हैं, दुनिया का अंत होने वाला है। तो इन सब सारी बातों को अपन इन बातों को छोड़कर चलेंगे। विशेषकर आप तुरही में कान लगाइए और यीशु मसीह का शब्द सुनकर जो है वो मरे हुए तक जो है वो जी उठेंगे। हमको आपको बाइबल के वचनों पर जो है वो विश्वास करना है और न कि जो अनेक प्रकार के प्रचारक जो कहते आ रहे हैं, जो अपने मन से कहते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है, इसके पहले मैंने पढ़ा था कि झूठे प्रचारक आएंगे, झूठे उपदेशक आएंगे जो कि अपने आप को मसीहा के रूप का बतलाएंगे वो। और लेकिन जो है हम आपको जो है इस अध्ययन कार्यक्रम के माध्यम से आपको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि आपकी स्थिति वैसी ना हो जो कि मैंने इतिहास के समय बतलाया कि 1500 के पहले क्या स्थिति थी। मात्र जो पास्टर हुआ करते थे या जो पुरोहित हुआ करते थे कैथलिक में, वही उन्हीं के पास बाइबल होती थी, बाकी लोग अनजान रहते थे, जो वो बोलते थे वही विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है, आपको स्वयं बाइबल पढ़कर आपको समझना ही होगा और तभी जो है आपको पिक्चर बिल्कुल साफ दिखलाई देगा। और इस हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से आप सभी को जो है बाइबल पढ़ने के लिए ही, ताकि आप सच्चाई को जो लिखा है उसको आप सही रूप से आप समझ सकें। और आगे देखिएगा वचन जो बतलाती है कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसका पहला और 7वां वचन में, पहले अध्याय का 7वें वचन में, देखो यीशु बादलों के साथ आने वाले हैं, हर एक आंख यीशु को देखेगी। वरन जिन्होंने यीशु को बेधा था ना बर्छे से, और जब जो है उनके पंजर से जो है वो अपना खून, लहू और पानी भी निकला था, वो लोग भी देखेंगे। अर्थात सारे यहूदी जाति उसको देखेगी और वो सारे रोमन जो मर गए हैं वो सब जो है यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। और आगे वचन में प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और 12वें वचन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये यीशु मसीह का वचन है, और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। प्रतिफल, इनाम, या आप क्योंकि ये न्याय की बात कही जा रही है। हमको आपको भी जो है, मैं जब प्रकाशित वाक्य अध्ययन जो अगले सोमवार को लेंगे उसमें मैं बतलाऊंगा कि 4 प्रकार का न्याय होगा और हमको आपको भी न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हमको आपको भी जो है वो हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। तो इन बातों को हम डिटेल में देखेंगे। अभी जो है हम मात्र यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में देख रहे हैं और स्क्रीन में और भी कुछ वचनों को हम देखते हैं जो कि ये आने में देर क्यों हो रही है।
इस बात को हम देखते हैं दूसरा पतरस और तीसरा अध्याय और उसका 9वां वचन, जहां पे लिखा हुआ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। यह प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह के अभी कितने वचन आपके सामने मैंने पढ़ के बतलाया, जहां पर मैं बोला गया कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो यहां पे लिखा हुआ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं। आज भी लोग बाग बोलते हैं अरे नहीं अभी नहीं आने का, अभी ये तो ये बाकी है, अभी तो वो सिम्टम बाकी है, ये सिम्टम। हमको कोई सिम्टम नहीं देखना है। हमारा कान जो है वो तुरही की आवाज़ में लगे रहना है। वह तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। वह नहीं चाहता, अर्थात परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। अब आपने देख लिया कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो अब तक क्यों नहीं हुआ और क्यों ये डिले हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो 99 को छोड़कर एक पापी के विषय में वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, एक भेड़ भी जो है उसका नाश हो। वो जैसा कि अभी दूसरा पतरस और उसका तीसरा अध्याय और 9वें वचन में जैसा पाया गया कि वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, बल्कि हर एक को जो है वो मन फिराव का अवसर मिले। मैं कुछ आयतों को और ले लेता हूं, जो कि मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 63 और 64वां वचन। यीशु मसीह की क्या प्रतिज्ञा है कि महायाजक यीशु ने जब इनको जो है पकड़ने के बाद में, गतसमने बाग में पकड़ने के बाद में, जब महायाजक के सामने रात में जाकर पेश किया था, रात में पेश किया, तो वहां पर महायाजक ने यीशु से पूछा था कि मैं तुझे जीवंत परमेश्वर की शपथ देता हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तुमने स्वयं कह दिया है। मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम परमेश्वर के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर फिर आते हुए देखोगे। जैसा कि पहले भी अपन ने वचन में देखा कि जो मरे हुए, चाहे वो रोमन सम्राट हो जिसने उसको बेदा हो, चाहे वो महायाजक हो, सब जो है वह यीशु मसीह को आते हुए, बादलों पर आते हुए देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी महायाजक ने जो है उन्होंने शपथ दिया था यीशु मसीह को परमेश्वर की शपथ देकर पूछा था कि क्या तू ही मसीह है। और इस शपथ के अनुसार यीशु मसीह ने बोला था कि तुम मुझे परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए और बादलों पर फिर आते हुए तुम देखोगे। तो इस बात को और आगे और कुछ वचनों को हम जल्दी से देखते हैं कि यूहन्ना 14 अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन में कि यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी करो। हमारे आपके लिए मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। क्या हम आप मार्ग जानते हैं? बिल्कुल मार्ग जानते हैं हम आप। क्या है मार्ग? रास्ता क्या है? कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह ने बोला। तो यीशु मसीह अकेला मार्ग है, एक ही द्वार है। जब मैंने नूह के समय का जब मैंने वर्णन किया था एक समय पिछले अध्यायों में, तब मैंने बतलाया था कि वो जो नूह का जहाज जो था आज का उद्धार का दृष्टांत है, और उस जहाज में एक ही द्वार था और परमेश्वर ने उस द्वार को बाद में जब प्राणी और परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए ये जो 8 लोग, नूह और उनके परिवार के लोग जब अंदर आ गए थे, तो परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया था। तो मार्ग,
सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। एक ही द्वार है और कोई भी द्वार इस संसार में नहीं है जो कि उद्धार प्राप्त कर अनंत जीवन पाने के लिए एक ही मार्ग है। आगे कुछ वचनों को हम और देख लेते हैं। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और 39 और 40वां वचन, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, यीशु मसीह का वचन है, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी ना खोऊं, परंतु उन सबको अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। सेकेंड कमिंग में जो हमने आपने देखा कि मरे हुए तक जो है वो जी उठेंगे, रूप बदल जाएगा। हम आप जो है अविनाश का जो शरीर को छोड़कर, विनाश के शरीर को छोड़कर अविनाशी देह को पहन लेंगे। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। और कुछ वचनों को हम जल्दी से देखते हैं। लूका 9 अध्याय और 26वां वचन, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से अंत के समयों में लज्जाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपनी पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो वह भी उससे लज जाएगा। अर्थात यह प्रचार वगैरह के विषय में बदलाया गया कि ये जो अंतिम समय जो चल रहा है इसमें आप अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, जो कुछ भी है, आपको जो भी मिलते हैं, आप जो है उन मसीह के बारे में बतलाइए कि एक ही मार्ग है। हमको आपको जो है सारे लोग जो है इस पृथ्वी में वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो विनाश की देह जाना और अविनाश की देह हम आप सब पहनेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो अनंत मृत्यु के लिए और कुछ लोग जो है अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। आत्मा जो है उसको मारो तो मरती नहीं, काटो तो कटती नहीं, आग में जलाओ तो जलती नहीं, समुद्र में डुबाओ तो डूबती नहीं। आत्मा जो परमेश्वर का दिया हुआ है वह एक बार जन्म लेने के बाद में वो अनंत समय तक जीवित रहती है। अब यही बातें जो है अपने सब परिचितों को समझाएं आप कि यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर ही विश्वास करने से ही एकमात्र उद्धार की प्राप्ति होती है। और आगे एक दो वचन को और लेने के बाद में आज का मैं अध्ययन समाप्त करूंगा। आप देख सकते हैं कि कुलिस्सियों उसका 3 अध्याय और 4 वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये जो है हमारे आपके जो यीशु मसीह के साथ में जी उठने की बात यहाँ पर कही गया और वहाँ पे मिलन की बात कही गई है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28वां वचन, हे प्रिय बालकों उसमें बने रहो ताकि जब वह प्रकट हो तब हमें साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। और फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 20 और 21वां वचन, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 5वां वचन। इसीलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो भी प्रचारक अपने मन से कहता है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आप स्वयं बाइबल पढ़कर बाइबल के बारे में, बाइबल से ही आपको हर एक विषय के बारे में जानना है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 5वां वचन, जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही प्रभु अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, मनुष्य के हृदय की इच्छाओं को वो प्रकट करेगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन में इफिसियों है
और इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 से लेकर 14वां वचन में कि उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दिया है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में ये सब दान और वरदान देकर लोगों को कलीसिया की उन्नति के लिए दिया हुआ और लिखा हुआ है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रमपूर्ण युक्तियों से, उनके उपदेश की हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर उड़ाए जाते हैं। हम आप जो हैं वचन को आप अपने से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो लोग भी आप सुनेंगे वो आप विश्वास करेंगे। उसी बात को लिखा, आप जो है हवा के झोंके से इधर और उधर जो है वो उड़ाते रहेंगे और आप जो है उड़ते भी रहेंगे। इसीलिए बाइबल को स्वयं पढ़कर या अध्ययन करना आवश्यक है। तो आज का समय हो चुका है और मैं आशा करता हूँ अब जो यीशु मसीह के जो द्वितीय आगमन के विषय में जो मुख्य बातें नए नियम में स्पेशली पाया जाता है और दानिएल में भी कुछ बातें पाई जाती है, यहाँ समय के अभाव के कारण मैं नहीं ले पाया। मैं कोशिश करूँगा कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से लेकर पूरा 22 अध्याय तक शॉर्ट में इसको हम आप कवर करेंगे, ताकि आपको एक भूमिका के रूप में आपको मालूम पड़े कि प्रकाशित वाक्य जो है वो कठिन नहीं है, वो कठिन नहीं है। जब आपको इस प्रकार से कोई समझा देगा, उसके बाद आप बाइबल को प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको हर एक बातें जो है वह क्लियर होती जाएंगी। तो आज का समय समाप्त होता है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की आनंद और शांति प्रभु के दोबारा आगमन तक आपके मध्य में वास करे। आमीन।